5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश में आज दिन भर सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कल देर शाम मुलायम सिंह यादव ने सीएम अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया और 20 घंटे से पहले ही दोनों की पार्टी में दोबारा वापसी हो गई। इस बीच जमकर फैमिली ड्रामा हुआ। अखिलेश और शिवपाल ने अलग अलग मीटिंग बुलाई। अखिलेश की मीटिंग में 200 विधायक पहुंचे तो वहीं शिवपाल की बैठक में 10-12 विधायक ही शामिल हुए। अखिलेश ने मुलायम सिंह के सामने कुछ शर्तें रखी और फिर अखिलेश की पार्टी में वापसी हो गई। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या समाजवादी दंगल में अखिलेश ने मुलायम शिवपाल को चित्त कर दिया और समाजवादियों के झगड़े का फायदा मोदी को या मायावती को हो सकता था। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गई हैं हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही सुदेश वर्मा जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, चौधरी मुनव्वर हसन गौड़ जो लीडर हैं बीएसपी के, और साथ ही असीम वकार साहब जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का स्वागत है। और क्योंकि मामला समाजवादी पार्टी के फैमिली ड्रामा से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले वकार साहब आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। आपने भी सुना शिवपाल यादव को चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी नहीं दिख रही थी उनके, बहुत ही मजबूरी की सुलह है क्या ये? सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है वो ड्रामे वाला, तो मैं गुजारिश करूंगा कि न्यूज 24 अपने आप को बीजेपी से अलग कर ले। आपकी भाषा, आपके अल्फाज बीजेपी की तरह और बीजेपी को साबित करने वाले नहीं होना चाहिए। सर, अब आप हमें सिर्फ ड्रामा से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप ही के अपने नेता कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, इसलिए हम इस पर बहस ना करके सीधे सवाल के जवाब पर आ जाए तो बेहतर होगा। समय कम होता है, बाकी सब गेस्ट के पास भी जाना है जी। नहीं मिस जोशी जी, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आप अपने को बीजेपी के साथ खड़ा मत करें इस तरह के। चलिए ठीक है, मैं आपसे सवाल सीधे करती वकार साहब, गुजारिश सही है। चलिए ठीक है, आप उस सवाल का जवाब ही मत दीजिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई। ठीक है, मैं आपसे सवाल ये करती हूँ, गिनती के जो मैं अपने हाथ पे गिनती करके बता सकती हूँ, 10 विधायक पहुंचे नेताजी के पास। इन्हीं 10 के दम पर इतने दिनों से विवाद चलता आ रहा था कि अखिलेश ने शेयर और मात नहीं दे दी है दोनों की जोड़ी को, तो फिर क्या है? कोई विवाद नहीं, कोई शह नहीं, कोई मात नहीं। माननीय नेताजी पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे दिलों में बसने वाले नेता थे, आज भी माननीय नेताजी हमारे नेता हैं। अखिलेश जी के भी नेता वही हैं। लेकिन सिर्फ 10 ही विधायकों के दिलों में क्यों बसे हुए थे? नेता माननीय नेताजी 200 के दिल में तो अखिलेश है। जब चुनने को मिला उन्हें तो वो उन्होंने अखिलेश का दामन चुना। सरकार किसकी है? समाजवादी पार्टी की। अखिलेश जी किसके हैं? समाजवादी पार्टी के। विधायक किसके हैं? समाजवादी पार्टी के। आप पता नहीं क्या देख रहे हैं। सर, कल तक तो चुनाव चिन्ह भी बंटने की बात हो रही थी। कल तक तो बरगद के पेड़ पे बेचारे लड़ना चाह रहे थे। कल तक तो वो ये भी बोल रहे थे कि अब मेरे सारे विधायकों को कि भैया आप जाके इंडिपेंडेंट ही लड़ लो, तुम्हारे लिए प्रचार भी मैं करूंगा। उनको खून के रिश्तों से ज्यादा भरोसा अपने उन विधायकों पर हो रहा था जो उनके साथ हैं, समर्थन दे रहे थे। आप बात कर रहे हैं कि कहाँ फूट है, आप सब कुछ समाजवादी पार्टी में। नहीं, आपको लग रहा होगा। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सारे रिश्तों से ज्यादा बड़ा रिश्ता खून का रिश्ता माना जाता है। पिता पुत्र का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, भाई भाई का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, माँ बेटे का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। और जो इस बात पर यकीन ना करे उसमें कहीं ना कहीं कोई विदेश का मामला आ गया है, कुछ विदेश का दिखते हैं। आपकी पार्टी में इन्हीं रिश्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, रोज हर रोज पूरा देश देख रहा है, इन्हीं रिश्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाहरी लोग तो खुश हो रहे हैं, वो तो बयान दे रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, बीजेपी हो या बहुजन हो या कांग्रेस हो या बाकी और लोग हो या कोई भी लोग हो, सबके अपने अपने अलग विचार नहीं। अच्छा, बाहरी से मतलब आपका बीजेपी और कांग्रेस था? सॉरी, मैं कुछ और समझ गई को, लड़ाई को, टूट फूट को नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत से लोग हैं, सबके अपने विचार है। कुछ लोग अलगाव को, मनमुटाव को, लड़ाई को पसंद करते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं समझते। चलिए कोई बात नहीं, हमें जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं सुदेश वर्मा जी का
सुदेश वर्मा जो जी, खराब लोग माना हैं, जा रहा था वो कि ये जो हमेशा- फैमिली विवाद चल रहा है इससे बीजेपी को काफी फायदा हो सकता था। 118 सीटों पर फायदा माना जा रहा था। तो अब आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो नया साल है उसमें हैप्पी एंडिंग तो समाजवादी पार्टी की हो गई और आप लोग अनहैप्पीली अनमैरिड रह गए? साक्षी जी, ये बहुत बड़ा किसी का उत्तर प्रदेश में खेला गया। जो ये ड्रामा बोलते हैं, ड्रामा नहीं तो क्या था, ये परिवारवाद का ड्रामा। इसमें कहाँ डेमोक्रेसी? ये तो खून की बात कर रहे हैं। खून पर डेमोक्रेसी चलती है क्या? डेमोक्रेसी चलती है जनता से। आपको तो हार्ट अटैक हो गया। परिवारवाद की पार्टी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ना, बीजेपी को तो हार्ट अटैक की बिल्कुल नौबत आ अटैक गई हुआ, है क्योंकि साहब। आप तो जाके फौरन एंजियोग्राफी कराइए, चेक कराइए परिवारवाद से कि आपको स्टैंड की जरूरत है कि नहीं है। परिवारवाद से डेमोक्रेसी चलती है क्या? सीखिए। अरे हजरत, आपको तो हार्ट डेमोक्रेसी अटैक सीखना है की तो नौबत आ भाजपा से गई। सीखिए। यहाँ कोई किसी परिवार का नहीं होता है, कोई खून का मतलब नहीं है। आइडियोलॉजी से चलती है पार्टी, देश आइडियोलॉजी से चलता है। और मुझे माफ आपकी करें, पार्टी में मैं टूट हो, कुछ नहीं सीख जुड़े। सकता। हमने बस पहले भी बोला, कल भी बोला था, भाईचारे में कल विश्वास भी बोला रखता था, हूं, आज फिर मोहब्बत रिपीट में कर रहे हैं। विश्वास रखता हूं, कोई मुझे फर्क हाथ नहीं जोड़े, पड़ता। मैं बीजेपी समाजवादी पार्टी से हर कुछ नहीं प्रयास सीख कर सकता। ले और जिस दिन ये नौबत आएगी बीजेपी से सीखने वाली, उस दिन जान देना बेहतर समझूंगा, लेकिन आपसे सीखना बेहतर नहीं समझूंगा। 2017 समाजवादी पार्टी साफ होगी। 2017 में समाजवादी पार्टी के साफ होने का लिखा हुआ है। परिवारवाद तो शुरुआत है उसकी। चलिए जरा हम प्रियंका जी का भी रुख कर ले, वो सुन रही हैं आप आप तो हिंदुस्तान की रजिस्ट्री करा के प्रियंका लाए जी किसी से अपने पीछे नाम हमने पर। देखा, एक मिनट जरा मैं प्रियंका मैंने से बात कहा आप तो हिंदुस्तान की प्रियंका रजिस्ट्री से करा बात के लाए करूं किसी जरा। से अपने नाम पर। प्रकाश साहब, प्रियंका से बात लोगों ने करूं। कर दिया प्रियंका, रजिस्ट्री। पीछे कुछ दिनों में हमने देखा राहुल मोदी ने भी गांधी ने भी रजिस्ट्री तारीफ कर की दिया है। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने भी उन्हें अच्छा लड़का बताया। एक अच्छाई दिखाने का बहुत अच्छा मौका भी मिल जाता, लेकिन वो मौका भी चला गया। तो क्या तो वो बाप मौका बेटे जाने के से लिए उतना बात- दुख नहीं हमने है में जितना किसको कि इस support बात की खुशी है कि फायदा बीजेपी और बीएसपी को हो जाता है? कम से कम वो तो नहीं होने वाला। नहीं, आज ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी में कलह होता है तो खुशी भारतीय जनता पार्टी को होती है। अगर 2014 का जो ये मुद्दा लेकर आए थे डेवलपमेंट का, अगर उस पे कायम रहते तो आज शायद इनको परिवारवाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उनका इंटरनल मैटर है, वो उनकी पार्टी सॉल्व करेगी। और मैं इनको बता दूं, सुदेश वर्मा जी को डेमोक्रेसी की उन्हें कही कि परिवारवाद नहीं होता है। कांग्रेस भी तो परिवारवाद तो की जो पार्टी लोगों है। का विश्वास अरे है आपका समाजवादी भी तो पार्टी परिवारवाद पे, का ही, उन्होंने आप क्या वोट डाला बोलिएगा? था। उन्होंने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को वोट किया था। वो सत्ता में है, उनके यहाँ पे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने का काम कर रही है। वैसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी का हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में काम हुआ, उत्तराखंड में काम हुआ। ये लोग यही काम करते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करते हैं, परिवारवाद से अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम इसमें समाजवादी प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की दुनिया में क्या चलता है 24 घंटे में बदल जाता है, दोबारा अगर मौका हुआ या फिर अभी भी इस स्थिति में भी कांग्रेस साथ खड़ी होगी अखिलेश यादव के? हमने तो देखिए, हमने अपना जो सीएम कैंडिडेट है हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया। हमारा कैंपेन पहले शुरू हुआ। राहुल गांधी जी किसान यात्रा कर आए, किसानों से जुड़े बहुत सारे उनको किसान पत्र मिले जो हमने प्रधानमंत्री तक को दिए हैं। तो हमारा कैंपेन तो चालू है, जहां पे हमने स्पष्ट तरीके से कहा है हमारा एजेंडा डेवलपमेंट एजेंडा होगा। इतने सालों से हम देख रहे हैं, परिवारवाद हुआ हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुई हो या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हुई हो, उसमें ये सारी पार्टी जो बारी बारी सत्ता में आई है उन्होंने काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता को डेवलपमेंट से दूर रखा है। तो हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि डेवलपमेंट का एजेंडा होगा और हम वो एजेंडा लेकर आगे डेवलपमेंट का एजेंडा आपका होगा। इलेक्शन पे ही अब बात पूरी जा रही है। इस बीच गौर साहब सुन रहे हैं बहुत देर से। गौर साहब, अब ये अभी तक तो नजर आपकी समाजवाद की जो समाज विवाद चल रहा था उसके ऊपर रही होगी। अब वो तो पूरा थम गया, खत्म हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई। अब क्या है बीएसपी का एजेंडा? फायदा तो पहले आप बटोरने वाले थे। हमारा पहले से एजेंडा स्पष्ट है कि हम जो है ना उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये लफड़े मुलायम सिंह जी पहले से ही जो है ना लोग जानते हैं, पूरा देश जानते हैं, वो जहां से चल के आए लोगों को धोखा देते आए। और कल भी मैंने बोला था कि अभी भी ये कब किस वक्त अपनी बात से पलट जाए, इनका कोई विश्वास नहीं है, ये विश्वसनीय नहीं। तो दूसरी बात ये कि अब जो एक नया फार्मूला चल रहा है, अगर जो है ना मान ले सीएम साहब की माननी गई, क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह जी से वादे किए, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को भी उन्होंने बीच में रखा होगा। मैं
इनके साथ गठजोड़ करूंगा और आरएलडी और फला, और कल भी इस चैनल पे ये बात हो रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है सब, राहुल जी हैं उन्होंने जो ना केंद्र डबो दिया, अखिलेश जी उन्होंने उत्तर प्रदेश डबो दिया, और जयंत जी जो हैं वो तो किसी स्थिति में बेचारे है ही नहीं, 1.5% वोट है उनके पास, 1.25%। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार बनाने की बात, अगर उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई डेवलपमेंट किया होता जिसकी बात ये करते हैं, तो आज इन्हें किसी के साथ जो ना गठजोड़ करने की जरूरत नहीं थी। अभी प्रियंका जी बोल रही थी कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, पर भी 27 साल से पहले तो आप लगातार रहे। अगर आपने विकास किया होता तो ये 27 साल दूसरे लोग क्यों आते पॉलिटिक्स में, या क्यों आते पावर में? यहाँ प्रियंका जवाब, केंद्र में इनकी सरकार अभी तक जवाब भी ले लेते सर। प्रियंका मैं जवाब। तो बस यहाँ पे नहीं, मैं इनकी बात सुन रही थी और बहुजन समाज पार्टी का जो आर्ग्यूमेंट है वो उसी से स्पष्ट हो जाता है। 5 साल में मायावती जी को जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की मेजोरिटी मिली थी, उसके बाद उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने बेदखल किया, वो उनका रिपोर्ट कार्ड है। हम तो कहते हैं हमारे 70 साल में हमें देश की जनता ने 60 साल का मौका दिया कि हम वहाँ पे सरकार बनाएं। अभी हम विपक्ष में आए हैं तो स्टोरी यहाँ पे नहीं खत्म होती है सर। प्रजातंत्र में लोग हर 5 साल में अपना नेता चुनते हैं। चलिए, तो ये आपस में हो गया आरोप प्रत्यारोप और इलेक्शन की बात हो गई। वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वकार साहब, यही है, वकार साहब, बात है या प्रजातंत्र में कम समझ है। वकार साहब, अच्छा ये तो बता दीजिए, इतनी सारी बैठकें जो कल से अब तक हो रही थी, आप कौन सी वाली बैठक में गए थे? मैं समाजवादी पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं। आज से 22 साल पहले माननीय नेताजी से प्रभावित होकर उनको आइडियल मानकर पार्टी ज्वाइन की थी, और मेरी दिली तमन्ना यह है कि मेरे साथ मेरे दोनों बाजू और दोनों हाथ। सर वफादार तो सभी हैं, लेकिन दिक्कत है कि वफादारी अलग अलग नेताओं की आ रही है सामने। अखिलेश जी के साथ या मुलायम सिंह जी के साथ कोई कहीं नहीं था। फिर मैंने आपसे कह दिया, कोई कहीं नहीं था। अच्छा, कोई कहीं नहीं था, और सब समाजवादी पार्टी में एकजुट हैं, एक मत है, किसी को कहीं कोई शक नहीं है। हाँ, जो दुश्मनाने समाजवादी पार्टी हैं, जो समाजवादी पार्टी की टूट पर अपने ख्वाब देख रहे थे, उनको लग रहा था उनके पास तो कोई एजेंडा है नहीं, लोगों के पास ना उनके पास कोई थीम है, ना विकास है। चलिए सुदेश जी से जवाब लेते हैं। सुदेश जी, सपना टूट गया क्या आपका? समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप। वो लोग एक उनका एजेंडा था कि समाजवादी पार्टी की टूट के ऊपर सरकार बनना चाह रहे थे, और उनके मुंह पर काली पुत गई। वकार साहब थोड़ा सुन लें। वकार साहब थोड़ा सुन लें। देखिए, इंडिविजुअल निष्ठा, खून का नाता, ये सब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से निकल रहा है। हम लोग तो जनता की बात करते हैं। कौन सा हमें गांधी फैमिली को पालना है और न समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के फैमिली को पालना है। अरे हम तो देश सेवा के लिए निकले हैं। ये तो 70 साल में देश का जो किसी को खराब कर दिया है। पहले प्रधानमंत्री आपकी फैमिली हो। सर अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जाते जाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, वकार साहब आपकी दाद देती हूँ। कल से लेके अब तक सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, उसके बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि सब लोग एक साथ हैं, सब कुछ ठीक है, कोई विवाद नहीं है, समाजवादी पार्टी एक है। इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि हर एक शख्स इस वक्त देख चुका है, और कहीं भी आप जाके पूछ लेंगे तो उनको पता है कि क्या कुछ हुआ कल से लेके अब तक। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाँ सुदेश जी, चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं हमारे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ नजरों से देखें, आप हमारी निगाह से देखें। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी।